अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आपके लिए जो 10th क्लास है उसका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, 10th क्लास है, यूनिट 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका लेक्चर्स बना के अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा और अगर पसंद आ जाए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट, लेट्स सपोज सबसे पहले जरा हम देखते हैं कि इक्वेशन किससे कहते हैं। उससे पहले फर्ज करें मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 3x + 7। तो ये जो मैंने सामने आपके पास 3x + 7 एक एक्सप्रेशन लिखी है, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना स्टूडेंट, ये इक्वेशन नहीं है। अगर मैं इस 3x + 7 को इस तरह लिखूं 3x + 7 = 0, जब ये जो इक्वल का सिंबल आ जाता है किसी भी एक्सप्रेशंस के अंदर, तो फिर इक्वल का सिंबल आ जाने से वो क्या हो जाती है, इक्वेशन बन जाती है। यानी लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, सबसे पहले इसकी हम जरा डेफिनेशन देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे कहते हैं। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन होगी कि एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 यानी इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक ठीक है ना। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आपने समझना है कि डिग्री किससे कहते हैं। ठीक है ना। किसी इक्वेशंस की डिग्री को हम कैसे फाइंड करने हैं, तो डिग्री कहते हैं स्टूडेंट के डिग्री की डेफिनेशन होती है कि द हाईएस्ट पावर को इन अदर वर्ड्स आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। यानी किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे जहां पे मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है 3x + 7 = 0। इस इक्वेशन के अंदर तीन चीजें हैं, 3 है, x है और 7 है। यहाँ पे 3 और 7 जो है वो कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। ठीक है ना। अब अगर मैं इस इक्वेशंस की डिग्री देखना चाहूं तो डिग्री की तो डेफिनेशन ये होती है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। यानी किसी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, वो डिग्री कहलाएगा। इधर देखें स्टूडेंट, वेरिएबल इधर सिर्फ एक ही है इस इक्वेशन के अंदर जो कि x है। इधर हम देखेंगे x की पावर क्या है। x की पावर इधर कुछ भी ना हो, तो यहाँ पे x की पावर अगर कुछ भी ना हो, किसी भी नंबर हो या वेरिएबल है, अगर उसकी पावर मेंशन नहीं है तो इट मींस कि उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है, वो 1 है। ठीक है ना। क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यानी वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अब हमने पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या हो, वो 2 हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 9x² + 7x + 3 = 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें 9 है, 7 है, 3 है। तो ये 9 7 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ एक ही है, कौन सा है, x है। हमने चेक करना है कि क्या ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये
क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो हम देखेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है स्टूडेंट। तो डिग्री किससे कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सपोनेंट को कहते हैं। यहाँ पे x की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x की पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 हो तो लिखते नहीं है, होता है। तो इसका मतलब हुआ जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है, 2 है। तो इट मींस कि ये वाली इक्वेशंस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी इसी तरीके से मैं और इक्वेशन लिखता हूँ, 7y² प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपके पास इस इक्वेशन के अंदर, वेरिएबल y है, और डिग्री क्या है इसकी, डिग्री 2 है, क्योंकि जो y की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो हम कहेंगे ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं अगर लेट्स सपोज इस तरह की इक्वेशन लिखता हूँ, 7x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, इस टर्म में x की पावर कुछ नहीं तो क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब है हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, तो इट मींस कि इसकी डिग्री 3 है। तो हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको इक्वेशन को कहते हैं जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बाकी ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन थी स्टूडेंट। अब हम जरा देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म क्या होती है या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड या इसको कहते हैं जनरल फॉर्म, या इसको क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म, या स्टैंडर्ड कहते हैं, या जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना स्टूडेंट। जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, a b और c ये तीनों कांस्टेंट है, यानी कोई नंबर्स हैं, ठीक है ना। ये जो अल्फाबेट हैं, पहले 3 जो अल्फाबेट हैं a b c, ये हमेशा किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो x है वो वेरिएबल है, और इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है, यानी x की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस मींस कि ये वाली इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और हम कहेंगे कि क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। जैसे मैंने एग्जांपल में अभी लिखा था कि 7x² प्लस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने एग्जांपल है। अब स्टूडेंट देखें कि a क्या होगा, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c में a को क्या कहेंगे, b को क्या कहते हैं, c को क्या कहते हैं, ये देखना है। अब x² के साथ जो a मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² कहते हैं, और x के साथ जो कांस्टेंट b आ रहा है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और c जो है वो क्या है, c क्या कहलाती है इस इक्वेशन के अंदर, कांस्टेंट टर्म कहलाती है, ठीक है ना स्टूडेंट। हमेशा याद रखें कि लेट्स सपोज जैसे कोई नंबर है, ये 7 एक कांस्टेंट है, लेकिन अगर ये नंबर किसी वेरिएबल से पहले आ जाए, यानी एनी नंबर कमिंग बिफोर द वेरिएबल, देन वो नंबर फिर उस वेरिएबल का क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे 7 अकेला जो है वो एक कांस्टेंट है, लेकिन अगर 7y² के साथ आता है तो हम कहेंगे कि 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ y²। तो इसी तरीके से यहाँ पे लेट्स सपोज ये आपके पास एक इक्वेशन एग्जांपल के तौर पे, तो मैं यहाँ पर जो x² के साथ क्या आ रहा है, 7, यानी इसको अगर कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ तो a की जगह इधर क्या है, 7, तो व्हाट इज 7, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरीके से जो जनरल फॉर्म में x के साथ क्या है, b, तो इधर b की जगह क्या है, एग्जांपल में 9 है, तो इट मींस कि b इज इक्वल टू क्या होगा, 9, और 9 क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x।
और जो सी है जनरल फॉर्म में, उसकी जगह इधर एग्जांपल में क्या है 4, तो 4 क्या चीज होगी इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो हाँ स्टूडेंट, इस इक्वेशंस को हम जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। अगर स्टूडेंट फर्ज करें कि इसमें ये वाली टर्म 0 हो जाए, अगर b 0 हो जाए इस इक्वेशन के अंदर, इफ b 0 हो, ठीक है ना, इस इक्वेशन में b 0 हो, तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0। तो फिर ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही होगी, ठीक है ना। लेकिन इस तरह की इक्वेशंस जिसमें b 0 हो जाए, तो हम उस इक्वेशंस को कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो ये हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशंस क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगी। तो अब आपने याद रखना है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्योर कब होती है, जब जो x का कोफिशिएंट है यानी b जो है वो क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उस इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखें कि इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर आपने सॉल्यूशन फाइंड करना हो, सॉल्व करना हो, तो कैसे करेंगे, ये जरा देख लें। अब देखिए जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल इक्वेशन लेता हूं आपके सामने, जैसे मैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसकी डिग्री क्या है 1 है। हाँ, अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसकी डिग्री 1 हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपने छोटी क्लासों में 6 में 7 8 वगैरह में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब अगर इस इक्वेशंस को मैं कहूं सॉल्व करें तो बड़ा सिंपल है इसको सॉल्व करना। प्लस 5 को आप सेकंड साइड पे लेके जाओगे तो -5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/2। सॉल्व करने से मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल x है, x इज अ नॉन अननोन वेरिएबल है, जो हमें नामालूम है, हमने उसको मालूम करना है क्या है वो। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, -5/2 आ रही है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देख लिया कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर फर्ज करो मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो मैं अगर कहता हूं इस इक्वेशन को सॉल्व करें, यानी इसके रूट्स फाइंड करें, या मींस के x की वैल्यू फाइंड करें, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना मुश्किल होता है। जिस तरीके से ये तो इजी था, लेकिन हम इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। अब जब भी हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो हमारे पास उसको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी there are 3 methods to solve a quadratic equation। सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड यह है कि बाय फैक्टराइजेशन हो, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है, बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड क्या है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड। और नेक्स्ट मेथड क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी ये 3 मेथड यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये मेथड 1 बाय 1 करवाऊंगा। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।